और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है। पहले एफआईआर दर्ज की गई थी 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक अनंत सिंह थे, और अब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दुलारचंद हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन, गिरफ्तारी हुई है। अगर बात करें, देखिए किस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, इसके साथ ही क्योंकि 3 और लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसके पहले जानकारी ये सामने आई थी कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्द ही पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी। हालांकि बाद में पुलिस ने यह कहा कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, गिरफ्तार किया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह कहा है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर को मोकामा के तारतर इलाके में 2 पक्षों में भिड़ंत हुई। इसके बाद दुलारचंद यादव का शव बरामद हुआ। दोनों पक्षों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। एसएसपी ने यह कहा कि जांच में ये सामने आया कि घटना के समय अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद थे। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट और गोली लगने के निशान हैं, जो हत्या की पुष्टि करते हैं। पुलिस का कहना तो यह भी है कि इस मामले में 2 और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीआईडी ने जिम्मा संभाल लिया है। जांच तेज हो गई है। बिहार पुलिस की सीआईडी ने केस का जिम्मा संभाल लिया है। सीआईडी डीआईजी जयकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की कई टीमें शनिवार को मोकामा में जांच करने के लिए भी पहुंची थी। जांच के दौरान बसावन चक के घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची। यहां से कई सारे अहम सबूत भी जुटाए। और इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें कई पहलुओं का जिक्र भी किया गया था। कई खुलासे हुए थे, जिसमें कंधे रीढ़ की हड्डी टूटी पाई गई थी, फेफड़े फटे हुए मिले, जिससे ज्यादा मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोट मिली थी। अब देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें अनंत सिंह की, लगातार अनंत सिंह पर आरोप लगे। अनंत सिंह के राजनीतिक सफर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अभी फिलहाल क्या हलचल वहां पर? एक बड़ी कार्रवाई दुलारचंद मामले को लेकर हुई है, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल क्या हलचल, क्या अपडेट? देखिए, आकांक्षा पूछताछ चल रही है और कल रात से जब से अरेस्टिंग हुई है तभी से अनंत सिंह को पहले तो बाढ़ से सीधा पटना लाया गया। रंगदारी सेल जो कि एसएसपी के ऑफिस के तहत आता है, वहां रंगदारी सेल में अनंत सिंह को रखा गया है। वहां पे उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के साथ ही ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि जिस गाड़ी को दुलारचंद के ऊपर चढ़ाया गया वह गाड़ी किसकी थी, उस गाड़ी को कौन चला रहा था, उसको ड्राइव कौन कर रहा था, उस गाड़ी में कौन कौन से लोग मौजूद थे। इन तमाम सवालों के जवाब लेने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसके अलावा अनंत सिंह की उसमें क्या भूमिका थी, हत्या में उनकी क्या भूमिका थी, क्या अदावत थी दुलारचंद यादव से, क्यों उनकी हत्या करनी पड़ गई, ऐसी क्या बात आ गई, ये तमाम चीजों के सवाल पुलिस जानना चाह रही है। और सबसे अहम सवाल यह है कि जिस गाड़ी से कुचला गया है दुलारचंद यादव को, उस गाड़ी में कौन कौन लोग सवार थे, क्या अनंत सिंह उस गाड़ी में सवार थे या नहीं थे, इसकी जांच हो रही है। इसके अलावा उस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था, इस सवाल के जवाब लेने की कोशिश हो रही है। और अनंत सिंह अगर उस गाड़ी में नहीं थे तो अनंत सिंह की भूमिका क्या है, उनका नाम किस तरीके से है, क्या उनके साथ हाथापाई हुई, झड़प हुई। और दुलारचंद यादव के ऊपर जो आरोप इन लोगों ने लगाया है कि दुलारचंद यादव ने पहले पथराव शुरू किया अपने समर्थकों के साथ, तो पथराव क्यों शुरू कर दिया, आखिर इन लोगों ने क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा सुना हुआ जिसकी वजह से पथराव शुरू हो गया। तो इन तमाम पहलुओं के, इन तमाम सवालों को जवाब पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो है। लेकिन सर्वेश, इस गिरफ्तारी का क्या असर होगा, क्योंकि एनडीए का रणनीतिक समीकरण तो बिगड़ गया, कहीं ना कहीं भूचाल भी इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज तो 2 तारीख हो गई है और 6 तारीख को तो पहले चरण के चुनाव भी होने हैं। देखिए, एनडीए की किरकिरी हो रही थी इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे थे और सीधे तौर पे अनंत सिंह क्योंकि जेडीयू के सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के सुशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे। लेकिन इस गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एनडीए को एक तरह से कहा जाए तो फायदा ही मिलेगा, क्योंकि एनडीए ने अपने जो
कैंडिडेट है वहां के मोकामा के, उनकी गिरफ्तारी जो है कराई है। सरकार को इससे, देखिए, सरकार को इससे एक तरह से फायदा ही मिलेगा, सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि सवाल पे सरकार पे उंगलियां उठ रही थी कानून व्यवस्था को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के चहेते हैं अनंत सिंह, ललन सिंह के चहेते हैं अनंत सिंह, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती, चाहिए कुछ भी कर ले, इनसे कोई आंच नहीं आ सकती। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, पटना डीएम, पटना एसएसपी ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की है, खुद इन लोगों ने जाकर वहां पे आनंद सिंह को ठिकाने से देर रात गिरफ्तार किया। तो इस तरह से कहा जाए तो सरकार को इसको लेकर, तो क्या सर्वेश जेडीयू की तरफ से या किसी जेडीयू के बड़े नेता की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आया है? देखिए, कल इस मामले में स्टेटमेंट आया था, लेकिन गिरफ्तारी क्योंकि देर रात हुई, स्टेटमेंट आज आएगा और इस मामले में पूरी जानकारी, स्पष्ट बयान भी लोग जारी करेंगे। लेकिन कल जो बयान आए थे उसमें सीधे तौर पे कहा गया था कि न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो चाहे वो कोई भी हो, हमारा अपना ही क्यों ना हो, उसको भी हम सलाखों के पीछे भेजते हैं और भेजते रहे हैं। तो कानून जो है अपना काम करता है और कानून के काम करने के मामले में कोई भी हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। तो इस तरह के बयान कल आए थे। लेकिन जब अनंत सिंह की आज गिरफ्तारी हुई है देर रात, तो इस मामले में अब और मुखर तौर पे जेडीयू या यूं कहें कि एनडीए के घटक दलों की तरफ से बयान जारी किए जाएंगे, और निश्चित तौर पे ये बयान वही होंगे जो कल तक किए जा रहे थे कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करता है और कानून के काम में कोई दखलंदाजी सरकार नहीं करती है। तो ये बातें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, तो एक तरह से विपक्ष के जो मुद्दे थे उसको सरकार ने पूरी तरह से गौण कर दिया, उसको छीन लिया। विपक्ष इस मामले पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए, उन पर आरोप लगे थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अन्य 4 लोग उनके साथ थे जिनकी बात की जा रही है, संजय सिंह, करमबीर सिंह, छोटन सिंह, तो इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। और सर्वेश, ये भी अपडेट आप दीजिए कि इस केस में किस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब इस केस में राजनीति भी हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए कई प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जो उस इलाके के जो एसडीपीओ थे या उस इलाके के जो भी बड़े अधिकारी थे, उस भोसवरी थाना के थानाध्यक्ष, भदौर थाना के थानाध्यक्ष को कल ही लाइन हाजिर कर दिया गया, तो तबादला कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो एक्शन ताबड़तोड़ लिए गए। चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कोई समझौता नहीं करता। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतदाताओं में डर नहीं होना चाहिए, मतदाताओं में कहीं भी ऐसा ना हो कि वो डर कर बूथ तक नहीं जाए। और अब जिस तरीके से एक घटना हुई है, उससे मतदाताओं में, उस इलाके के मतदाताओं में डर है और वो डर कर हो सकता है कि वोटिंग करने ही ना जाए। तो इस डर को निकालने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है, चाहे अधिकारियों पर गाज गिरने की बात हो या फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी। तो इस मामले में जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्शन लिया है, वो चुनाव आयोग के डंडा चलने के बाद ही एक्शन लिया है। और निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव आयोग एक एक चीज की बारीकी से नजर रख रहा है। उसने साफ तौर पर कहा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो और शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी को जो भी कार्रवाई करनी है करें। किसी तरीके से मतदाताओं में डर नहीं होना चाहिए, मतदाताओं को निडर होकर वोट करने का अधिकार है और उनको निडरता उनकी तभी आएगी जब प्रशासन इस तरह के एक्शन लेगा। जाहिर तौर पर सर्वेश, लेकिन अभी एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है अनंत सिंह का, सत्यमेव जयते, जिसमें उन्होंने लिखा, और एक्स पर ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। एक तो इस पोस्ट के अगर अब मायने निकाले जाए, हालांकि उन्होंने चुनाव को देखते हुए पोस्ट जरूर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ मोकामा की जनता अब चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरी तरफ अगर राजनीतिक समीकरणों को समझने की हम कोशिश करें तो कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, अनंत सिंह को जानकारी थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी और इस बात की भनक उनको पहले मिल गई थी, क्योंकि उनके ऊपर नेम्ड FIR किया गया था और दुलार चंद यादव के पोते नीरज ने इस मामले में FIR दर्ज कराया था। अनंत सिंह के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के कहने पर, अनंत सिंह के इशारे पर हत्या की गई है। हालांकि जिस गाड़ी से कुचलने की बात कही जा रही थी, उस गाड़ी में, जो अभी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, उस गाड़ी में अनंत सिंह खुद सवार नहीं थे। तो अनंत सिंह को इस बात की जानकारी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो वो बहुत दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बीच चुनाव में उनकी गिरफ्तारी हो रही है और अब 2 से 3 दिन बचे हुए हैं वोटिंग में। ऐसी परिस्थिति में अगर जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है तो जेल से निकलने का, बेल भी होने का, जमानत भी होने का इसकी जल्दी कोई रास्ता नहीं बचता है।
तो उनको लगता है कि अब इस बार के चुनाव में, हालांकि वो तो सामने नहीं रहेंगे, उनकी सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन मोकामा की जनता से एक तरह से उन्होंने भाव ठीक की है। अपील की है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां की जनता चुनाव। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।